Now we have to discuss about the procedure. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर on receipt of application to authority for advance ruling. authority to advance ruling को, ठीक है, तो on receipt AR will forward application to commissioner. In the case of NRI or by resident, to know that there is no pending assessment or appeal, or in the case of PSU, to know that there is a pending dispute ठीक है। इस केस में डिस्प्यूट पेंडिंग है, इसके लिए इसमें ये जानने के लिए डिस्प्यूट कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है। जब भी रिसीट आती है तो रिसीट के साथ में ₹2500 की फीस देनी होती है। यदि AR को लगता है कि रिकॉर्ड कॉल करना चाहिए तो टू कॉल रिकॉर्ड्स आल्सो, उसके बाद में वो रिकॉर्ड्स कॉल करेगी, रिटर्न कॉल करेगी और कमिश्नर को as soon as possible ये सारी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को देनी होंगी, ठीक है। ओके, और उनके बेसिस पे अथॉरिटी AR 6 महीने के अंदर एडवांस रूलिंग दे देगी। मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगा। अब कुछ केस ऐसे हैं जब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपनी रूलिंग नहीं देगी, ठीक। ओके, यदि अथॉरिटी कब नहीं करेगी तो अब हमें समझना है when the authority for advance ruling will not give its ruling. ठीक है, when AR will not give ruling, हाँ जी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कब रूलिंग नहीं देगी? 3 केस में, 3 केस में, 3 केस में रूलिंग नहीं देगी। यदि NRI वाला केस है
यह रेजिडेंट वाला केस है, रेजिडेंट फॉर एनआरआई। इस केस में इफ देयर इज एनी पेंडिंग और लिटिगेशन, कोई असेसमेंट, अपील या कोर्ट में केस पेंडिंग है, और पीएसयू वाले केस के अंदर इफ देयर इज लिटिगेशन और पेंडेंसी इन कोर्ट। इस केस में किसी भी स्तर पे जो है ना पेंडेंसी है, ठीक है, तब नहीं देगी। तो पहला केस तो ये हो गया, फर्स्ट केस। ओके, सेकंड केस, सेकंड केस क्या है? यदि कोई फेयर मार्केट वैल्यू किसी एसेट की जानने के लिए, ठीक है, यदि कोई एफएमबी के लिए केवल 2,500 रुपए देके आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एआर से लेना चाहता है, तो इस पे कोई ओपिनियन नहीं देगी। थर्ड केस में इफ द एआर फील्स transaction is designed to evade tax by NRI oblique resident for NRI, resident for NRI, यानी पीएसयू के केस में तब भी दे देगी यदि पीएसयू कुछ एवेजन का सस्पेक्ट है, तब भी। लेकिन इन दोनों के केसेस में यदि अथॉरिटी विल नॉट गिव रूलिंग का मतलब विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, इसको कहा जाएगा विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। यदि उसको लगता है कि कोई केस पेंडिंग है इस एनआरआई, ठीक है, ओके। अब ये जो अपनी रूलिंग देता है वो देता कैसे? एआर रूलिंग इन 3 केस में तो देगा नहीं, लेकिन जब देगा तो किस तरह देगा ये हमें समझना है। हाउ द एआर यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग विल गिव इट्स रूलिंग, ठीक है। तो इसके लिए वो बाई announcement of order, जो अपना ऑर्डर अनाउंस करेगा, ठीक है। लेकिन बिफोर pronouncing any order, if AR को कोई रिसीव एप्लीकेशन फॉर हियरिंग, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। यदि जिसने एप्लीकेंट है ऑर्डर देने से पहले वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारी बात सुन ली जाए, तो बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। और बाकी हमने आपको बता ही दिया कि ये ऑर्डर इसको देना होता है विद इन 6 मंथ, और साथ ही साथ इसकी प्लस सर्टिफाइड कॉपी देनी होती है एप्लीकेंट को, ठीक है। 6 महीने के अंदर ऑर्डर देता है एप्लीकेंट को, 6 मंथ देते हैं, ठीक है।
ये जो ऑर्डर होता है ये फाइनल ऑर्डर होता है बाइंडिंग ऑन एप्लीकेंट पे भी और सीआईटी अपील, असेसिंग ऑफिसर, सब पे ये बाइंडिंग होता है। नो नॉट अपीलेबल, इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं की जा सकती। ये जो एआर का ऑर्डर होता है इट इज ठीक है, लेकिन ये बाइंडिंग ऑन एप्लीकेंट है। यदि मिस्टर ए ने बाइंड किया तो मिस्टर ए ही बाइंड होगा और मिस्टर ए का सीआईटी। ये पर्सनल ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है वो हर एक पे लागू होता है। ठीक है, ये मिस्टर बी यानी और मिस्टर बी के असेसिंग ऑफिसर सीआईटी अपील पर लागू नहीं होता। यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मिस्टर ए के लिए ली है तो वो उसकी कॉपी मिस्टर बी को नहीं दिखा सकता। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल पे ये नॉट बाउंड, ट्रिब्यूनल इस ऑर्डर से बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली ट्रिब्यूनल फॉलो करती है। ठीक है, ये अलग बात है वो बाउंड नहीं है लेकिन फिर भी फॉलो करती है। ओके, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मिस्टर ए ने ये ओपिनियन ली तो क्या मिस्टर बी का असेसिंग ऑफिसर इसको नहीं मान रहा है, तो आप कह सकते हैं भाई ही इज नॉट बाउंड। ये जो है पर्सनल होती है, पर्सनल केस और पर्सनल ट्रांजेक्शन, यानी ये बाइंडिंग फॉर अगेंस्ट सेम पर्सन एंड सेम अगेंस्ट एप्लीकेंट पर्सन और रेफर ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के लिए जिस ट्रांजेक्शन के बारे में ली गई है और जिस पर्सन के बारे में ली गई है उसी के लिए बाइंडिंग होता है और किसी के लिए बाइंड नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है यदि कोई अपील फाइल हो गई, मान लो असेसमेंट पेंडिंग है, तो जनरली क्या है असेसिंग ऑफिसर को जब तक एआर का ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है, अब मान लो ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उसको वेट करना चाहिए। इवन ट्रिब्यूनल को भी वेट करना चाहिए जबकि वो बाउंड नहीं है, लेकिन जनरली होता क्या है, अब मान लो आपका असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने फाइल पास कर दिया 10 जनवरी 2015 को, 10 जनवरी 2015 को ऑर्डर कर दिया, 30 दिन है आपके पास अपील फाइल करने के लिए, तो अब तो मैटर कोई पेंडिंग नहीं है। 15 तारीख को आपने अथॉरिटी फॉर एआर में, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो कर सकते हो कि उस ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन कोई पेंडिंग था नहीं, और उसके बाद में आप 15 दिन के बाद में या किसी भी टाइम आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो दैट इज पॉसिबल कि आप ऑर्डर के बाद में एआर की एप्लीकेशन फाइल कर दें और एआर के बाद में अपील फाइल कर लें। जनरली अपील फाइल करते हैं तो वो कमिश्नर वेट करता है, प्रोसीजर यही है कि जब तक एआर का ऑर्डर आ जाए। ठीक है, ओके, तो कुल मिला के जिस डेट को हमने फाइल की है उस डेट को कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उसके पहले और बाद में हो सकता है। क्लियर? अगर कोई अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से कोई रूलिंग फ्रॉड, मिसपीसेंस या गलत इंफॉर्मेशन से ली गई है तो इस तरह की कोई भी एडवांस रूलिंग वॉइड एवेन्यूसी होगी, वॉइड होगी, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई एनआरआई कैसे किया जाएगा। तो एनआरआई मान लो आज एक 24 अप्रैल को कोई एप्लीकेशन, 24 अप्रैल 2015 को कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, ठीक है, तो 15, 16
फाइनेंशियल ईयर के लिए वो एनआरआई है या नहीं। तो इस केस के लिए एनआरआई की स्टेटस के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर की स्टेटस देखी जाएगी। जिस ईयर में वो फाइल कर रहा है उस ईयर से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका स्टेटस अगर एनआरआई का है तो वो एनआरआई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने कुछ आपको बताए स्पेशल पॉइंट्स ऑन द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग AR। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एट माई email or my phone number which is written on this board. Thank you very much.